This time check बिल्कुल is वक्त से brought पहले to जिस you तरह by बात कर रहे थे Adam पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका Securities में वुमेन्स टीम के Limited. हवाले से जो नेशनल बैंक है क्रिकेट ग्राउंड कराची में मैच जारी, तो चौथी विकेट पाकिस्तान को इस मैच में हासिल हो गई है। जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि 280-290 रन का टारगेट जो है करने को देख सकते हैं कि इस रन तक जो है बाकायदा तौर पर जा सकती है जनूबी अफ्रीका की टीम। तो चौथे विकेट का नुकसान हो गया है, 248 रन है। थोड़ी सी असरार अब्बासी साहब से पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से भी बात कर लें। सर अब्बासी साहब कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे खासकर पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस कम होने के, और अगर हम देखें तो सिक्योरिटी मामला बहुत सही है, बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, लेकिन क्या वजूहत हैं कि एशिया कप के लिए हमने हाइबर मॉडल का इंतखाब किया, वो शायद हमारे गले पड़ गई वो चीज़ें। आज हम सिर्फ 4 मैच की मेज़बानी करते दिखाई दिए, 9 मैचेस श्रीलंका में, फिर कुछ मसाइल ज़रूर हुए, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल है जनूबी अफ्रीका की वीमेंस टीम पाकिस्तान के दौरे पर रहे और बड़ी टीमें अब पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। तो क्या कहेंगे, कितना खुशाइंद है कि अब खवातीन की टीमें भी जो बड़ी हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करूं कि जिस तरीके से वो टीम भी एक कम्बिनेशन बनता जा रहा है और वो दुनिया के लिए बड़ा एक ख़तरा बनता जा रहा है, और अगर इनको इस तरह के मैचेस मिलते रहे, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम की तरह दुनिया को सरप्राइज़ देने की पोजीशन में आ जाएगी। देखिए, आपका जो लास्ट टीम्स थी वुमेन्स की, उनको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता था, ना बड़ी टीमें पाकिस्तान आती थी और ना हमें कोई बड़े टूर्स मिलते थे। इस टीम को अच्छे टूर्स भी मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी टीम से पाकिस्तान आ रही। देखिए, मैं समझता हूँ गुज़श्ता 10-15 साल में सबसे बेहतर सिक्योरिटी मामलात इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और जितनी भी टीम्स आती हैं, चाहे उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स PSL में आए, उन्होंने यहाँ पर आके जो है वो तारीफ़ की, मैनेजमेंट की, सिक्योरिटी की, आवाम की, उस लिहाज से दुनिया के अंदर एक जो भारतीय प्रोपेगेंडा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर महफूज मुल्क है, उस प्रोपेगेंडे को ज़ाइल कर दिया गया। अब जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है उसकी यूटिलाइजेशन है। देखिए, जैसे एशिया कप था, मैं वसीम खान का जिक्र करूंगा कि उसने बड़ी मेहनत से ये एशिया कप लिया था, लेकिन फिर जब चेंज बोर्ड की, आपके बोर्ड कंटिन्यूसली चेंज हो जाए कि जी रमीज़ के बाद नजम सेठी और नजम सेठी के बाद ज़का अशरफ, तो आपको अपनी पॉलिसीज़ के बजाय मुल्की पॉलिसीज़ या कौमी पॉलिसीज़ को फोकियत देनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ की वजह से इसको रद्द नहीं कर देना चाहिए कि पिछले बोर्ड ने किया है। अगर वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, हमें उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। मैं समझता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जो है ना कम हिम्मती का मुजाहरा किया। वो एक स्टैंड ले सकते थे और कह सकते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। एक मैच का 1 पॉइंट, बारिश ने भी 1 पॉइंट ले लिया ना, आप 1 पॉइंट वैसे दे देते, लेकिन आप दुनिया को एक मैसेज जरूर दे देते कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने राइट पे थे। आज तक किसी भी जगह, किसी भी टूर्नामेंट में कभी इस तरह नहीं हुआ कि जिस होस्ट मुल्क में है और कोई जो है कंटेस्टेंट है उसमें कहे कि जी मैं इस मुल्क में नहीं खेलूंगा, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड ये बोल्ड स्टेप ले लेता, उनकी लॉबी के सामने हिम्मत ना हारता, तो फिर बड़ा हम एक अच्छा स्टैंड ले सकते थे। अब्बासी भाई, आप ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये जो चेयरमैन बोर्ड के थे, जब ये सियासी मामलात हमारे क्रिकेट में दाखिल हुए, आप नहीं समझे तो ये जो भी एशिया कप के मामलात में कोई ऐसा डिसीजन मेकर नहीं था, से कोई सियासी पार्टी इसको खींच रही है, कोई उसको खींच रही, उसके असरात जो है मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा पड़े हैं जो हम हाइब्रिड मॉडल पर गए। इस पे आप क्या कहें? मैं देखिए, बिल्कुल मैंने वसीम खान का जिक्र किया, मैं उस पर बोर्ड में उसके साथ काफ़ी हद तक मैंने काम भी किया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी उस पर। तो सबसे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट में हमने क्रिकेट बोर्ड को आज़ाद छोड़ा। हालांकि ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा था वो क्रिकेट को सबसे बेहतर समझता था, लेकिन उसने उतना इंटरवीन नहीं किया। अब जो मौजूदा उसके बाद जो आए आपके शहबाज शरीफ साहब आए और PDM की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने सिर्फ नजम सेठी साहब को पसंद नापसंद की बुनियाद पे ले आए। फिर जब दूसरे आए तो देखिए, हमें बेसिकली करना क्या चाहिए कि आपको क्रिकेट को बेस्ट लोग चला रहे हो, कि जो क्रिकेट को समझते नहीं। मैं समझता हूं रमीज राजा पे आप जितनी मर्जी तनकीद कर लें, लेकिन जो स्टैंड उसने कई जगह पे लिया था कि आपकी न्यूजीलैंड की टीम चली गई, उसने कहा वापस आके खेलेगी तो हम उनके साथ क्रिकेट को राबित रखेंगे। ये एटीट्यूड आपका दुनिया के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, ICC रैंकिंग में हम पहले नंबर पे हैं, हम सारे टॉप नंबर्स पे हैं,
हम क्यों इतना अपने आप को गिरा के फैसले करते हैं? हम क्यों भारतीय लॉबी के सामने सरनिगू हो जाते हैं? क्यों हम देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट नामुकम्मल है। ये चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी रियलाइज करनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को भी रियलाइज करना चाहिए। हम कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिम्बाब्वे की तरह या उनके बगैर क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ के साथ देखिए, स्टैंड के साथ जाना है कि हमारे पास अगर हम देखें तो दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स मौजूद हैं, दुनिया के नंबर 1 बैटर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो स्टेप हमें उस वक्त लेना था, लेकिन अब तो शायद देर हो चुकी है इसरार अब्बासी साहब, क्योंकि जिस वक्त हमें ये स्टेप लेना था उस वक्त तो नहीं लिया। अब शायद इस चीज़ का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हमने इंडिया में जाकर मैचेस ज़रूर खेलने हैं, आया कि वहाँ पर जिस किस्म की विकेटें होंगी, आप समझिए वर्ल्ड कप के अंदर जो है पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ शायद कर जाए जो शायद रहती दुनिया तक कायम रहे। देखिए शारदा भाई, आप जैसे लोग जब इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं ना, ये बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आप ये कहते हैं ना कि वक्त गुजर गया, लेकिन आपके जो व्यूअरशिप है वो इतनी है कि आप एक ओपिनियन मेकर हैं। लोगों को पता चलता है, जो बात आपके प्रोग्राम में हो रही होती है वो लोगों के दिलों में होती है, लोगों को समझ आ रही होती है। हमें बात करनी चाहिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे। जहां तक इंडियन क्रिकेट की या इंडियन विकेट्स की बात है, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया जाके इंडिया के अंदर। हम कभी भी बिल्कुल, पिछला कुछ एरा ऐसा था, लेकिन अगर आप 80s 90s और 2000 के एरियाज में देखें तो हमने इंडिया को इंडिया में जाके शिकस्त दी है। और ये टीम पाकिस्तान की ऐसी है जिससे मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में पहली दफा इंडिया अगर किसी टीम से खायफ हुआ है तो मौजूदा टीम से। सनील गावस्कर तक अब कहने पर मजबूर हो गए हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स, उनके बड़े बड़े जो हमारे ऊपर तनकीद करने वाले जो जर्नलिस्ट थे या स्पोर्ट्स एंकर्स थे, उनको भी ये रियलाइज हो गया कि पाकिस्तान टीम अब वो पाकिस्तान टीम नहीं है। पाकिस्तान वो टीम नहीं है जी। क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वो टीम नहीं नजर आ रही है। इसरार अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि अब वो टीम नहीं है। अब इस वक्त हम बहुत लेवल हमारा बहुत आई, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 है, बैटर्स बॉलर्स हमारे सब नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। टॉप 10 के अंदर हमारे पास 2 बॉलर्स मौजूद हैं, 3 बैटर्स मौजूद हैं। हम तो बहुत हावी हैं अभी इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें मैं अब्बासी भाई से मुखातिब हूँ। अब्बासी भाई, ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वजह से इंडिया खाइफ है हमसे खेलने में। और उसकी सबसे जो मेन वजह, मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इंडिया नहीं चाह रहा, जो आगे मैन वर्ल्ड कप का इवेंट आ रहा है ना, वो हमसे मैच हारना ही नहीं चाह रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम उस पीक पे खड़ी हुई है। अगर उस दिन बारिश ना होती, वो 266 का जो टारगेट हमें 67 का मिला था, हम आराम से चेस कर सकते थे, हमारे लिए कोई मसला नहीं था। देखें, वो कोई भी मसला, लेकिन देखें ये जो जय शाह आ गया या राजर बनी आया, राजू शंकल आया, इन सब का मकसद सिर्फ यही है। अब देखिए, अगर वो चाहते, जिस तरीके से फोरकास्ट है बारिशों की कि 17 तक श्रीलंका में बारिशें ही बारिशें हैं, तो वो चाहते बकाया मैच भी यहाँ लाहौर में करवा लेते और हमने यूएई की भी ऑफर की। लेकिन मेरी जो ये जा रही है ना, रिसर्च जो जा रही है कि इंडिया चाहता ही नहीं है, जैसे आ जाए ना कि जी वो अब तो एक दिन बढ़ा दिया, रिजर्व डे रख दिया, नहीं तो ये कि जी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया एशिया कप के, और अगर और श्रीलंका या बांग्लादेश है उनमें जो है वो टॉस पे फैसला हो जाएगा, इंडिया ऐसे आ जाएगा। यार ऐसे इन्होंने एक जहन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ ऐसे बराबरी की सतह पर जाओ। अगर हमसे हार कर वो वर्ल्ड कप में जाते हैं, आपको पता है इंडिया की आवाम का इतना प्रेशर होगा कि हमें ये पाकिस्तान से मैच जीत के दो, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी इंडिया। प्रेशर समझती है। मैं एग्री करता हूं। मैं थोड़ा सा इसको एक थोड़ा चीज से रिलेट कर दूं। आपको याद होगा शारजाह में इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना मना कर दिया था, वो ये मुसलसल शिकस्त हो रही। इंडिया अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। पिछले कुछ एरा में उनको कामयाबियां हुई तो उनके बड़े बुलंदो बांग दावे हुए कि जी आप कभी हमसे जीत नहीं सकते, और फिर जब वो तसलसल सरफराज अहमद की कप्तानी में टूटा और उसके बाद से मौजूदा, तो ये मौजूदा टीम वही टीम है जिसके साथ शारजाह में खेलने से, क्योंकि आप उसके स्टैट्स उठा के देख लें कि 40 में से 36 मैच पाकिस्तान जीतता है और 4 मैच इंडिया जीतता है। तो आज इंडिया उसी पोजीशन में आ गया। देखिए, इंडिया की टीम का मैं ये समझता हूं कि इंडिया
अपने डाउनफॉल पे चला गया। उनके एक प्लेयर ने, पांड्या ने कहा था कि आज हमारे पास इतनी मजबूत टीम है कि हम 3 टीमें बना के इंटरनेशनल सर्किट बिल्कुल में कर सकते हैं, और वो दिन है आप इंडियन क्रिकेट का जवाल देखना शुरू हो जाए। और सुनील गावस्कर ने जब ने हमारी इमर्जिंग टीम ने एशिया कप मारा था इंडिया की अंडर 19 को, वो ए टीम को, तो सुनील गावस्कर कह रहा था कि हमारे डग आउट में ये बैठे हुए जो पाकिस्तान से हार कर आ रहे हैं, ये आएंगे हमारे डग आउट में। जवाब इसे मिल रहा है इंडिया टीम को हर बार में। देखिए आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये पोजीशन देख लें कि जितनी भी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, सबसे महंगे दामों में पाकिस्तानी क्रिकेट लीग जा रहा है, और वो प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने की पोजीशन में नहीं आ पा रहे। इससे सबसे महंगा बिक रहा है, वो सबसे महंगा बिक रहा है, और पाकिस्तानी 11 के अंदर आने की उसकी मतलब इतना टफ कंपटीशन है हमारे पास। हमें वो अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि हम 3 अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च के साथ कह रहे हैं, लेकिन अब अगर हम देखें तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हमारा टैग आउट भी बड़ा मजबूत है, हमारा 11 रुकनी स्क्वाड भी बड़ा मजबूत है। माजी में हम कभी ऐसा नहीं देखा कि हम हर वक्त जो है तैयारियों में लगे रहते थे कि हमारे पास कौन से 20 बेहतरीन लड़के होंगे या 17 बेहतरीन लड़के होंगे या 15 बेहतरीन लड़के होंगे जिनका हम इंतखाब करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप, एशिया कप या जो भी इवेंट होता है उसके लिए हम इंतखाब करने में मुश्किलात होती थी। लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास है इस वक्त हीरे प्लेयर्स मौजूद हैं, जिस पे हाथ रख दो वो हीरा नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता नजर आ रहा है। आपने माजी में भी क्रिकेट खेली है, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं, बोर्ड में मुंसलिक भी रहे हैं, तो ओवरऑल आपने अपनी लाइफ के अंदर इतनी मजबूत स्क्वाड जो बाकायदा तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है ये टीम जा रही है, हम इस पर भरोसा करते हैं। देखिए इस टीम के अंदर सबसे पॉजिटिव चीज जो मैंने आपको बताई ना, इससे अच्छी टीमें हमारी बनी इसमें कोई, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना है, जो जेल आउट हुए लड़के आपस में, ये पाकिस्तान क्रिकेट पे कभी नहीं हुआ। मैंने आपको 99 के वर्ल्ड कप की मिसाल दी कि अगर आप उस मैच को देख लें, सेमीफाइनल को, हिस्ट्री में पाकिस्तान की इतनी मजबूत टीम नहीं आई जो उस दिन थी, जो ढेर होगी। लेकिन क्यों, क्या था, हर प्लेयर दूसरे प्लेयर से ऊपर जाने के चक्कर में था। आप इससे पहले जितनी भी आप टीमें उठा के देख लें, सर्टन कप्तानी के नीचे एक तो कप्तानी का कंटिन्यूएशन नहीं था। हमेशा से ये होता था कि कप्तान को गिराया जाए और एक लॉबी बनती थी 4 प्लेयर्स की, 6 प्लेयर्स की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बाबर की कप्तानी के ऊपर कंसेंसस है प्लेयर्स के अंदर, और बाबर ने प्लेयर्स को एक कॉन्फिडेंस दिया अपने प्लेयर्स को कि आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि आपको उठा के कोई टीम से बाहर कर देगा, आप परफॉर्मेंस पे फोकस करें। जब टीम जेल हो जाती है ना, तो उस आपको पॉलिटिक्स निकालनी है टीम से, आपको ये प्रेशर ग्रुप्स निकालने हैं। पाकिस्तान टीम हमेशा बड़े प्लेयर्स, लेकिन वो जो प्रेशर ग्रुप्स होते थे, कप्तान के खिलाफ एक ग्रुप बन जाता था 4 प्लेयर्स का, 6 प्लेयर्स बड़ा का, इंतखाब है। इसरार अब्बासी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कप्तानी के खिलाफ बड़ा ग्रुप बन जाया करता था, जिसके बाइस शायद टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं हो पाती थी, ग्रुप बंदी के बाइस टीम जेल नहीं हो पाती थी। ये सब कुछ कहना था इसरार अब्बासी साहब का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे इसरार अब्बासी साहब है। मजीद भी और करेंगे, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से पहले हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात कर रहे थे, एशिया कप के हवाले से, और ख़ासकर इस वक्त जो नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान विमेंस और जनूबी अफ्रीका विमेंस के दरमियान पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल 275 रन पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका ने स्कोर कर लिए है और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। 47.3 बॉलें हो चुकी हैं अब तक। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा ओवरऑल अगर देखें तो अब तक जनूबी अफ्रीका इस मैच में करती दिखाई दे रही है, तो उन्होंने भरपूर तौर पर आज के टॉस का फ़ायदा उठाया और एक अच्छा टोटल जो है आज वनडे में सेट करती हुई नजर आ रही है। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात है, इसरार अब्बासी से रह गई थी, सिलेक्शन के हवाले से बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी। इसरार अब्बासी साहब, वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा था, स्क्वाड के हवाले से माजी में जिस तरह बहुत सी कन्फ्यूजन रहती थी कि फला लड़कों को शामिल किया जाए, फला को शामिल किया जाए, अब ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। आपके पास है स्क्वाड अच्छा नज़र आ रहा है, रिजर्व प्लेयर आपके पास अच्छे हैं। फिर माजी में अगर आप देख लें तो बहुत से प्लेयर्स पर इन्हिसार नहीं करती थी, मिडिल ऑर्डर के बड़े फुकदान नज़र आते थे। आपका मिडिल ऑर्डर भी बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। ओपनर्स की अगर बात कर लें तो थोड़ा सा शायद फुकदान मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी क्या राय, इस पर भी बात कर लेते हैं। फ़खर जमान के हवाले से मैं बात कर लूँ,
मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे। क्या कप्तान कितना भरोसा कर रहे हैं फ़खर जमान पर कि आने वाले वक्त में शायद उनको कोई बड़ी इनिंग, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि फ़खर जमान बड़ी इनिंग खेल कर जाते हैं, बड़ा स्ट्रोक प्लेयर है और पाकिस्तान को वन मैन शो कर जो है मैच जिताकर निकल जाते हैं। देखिए फ़खर जमान वाकई बड़े मैच का प्लेयर है। अगर आप उसकी पूरी पिछली परफॉर्मेंसेस देखें तो जब भी बड़ा मैच आया उसने हमेशा सिर्फ मैच नहीं जिताया, बड़ा स्कोर करके मैच जिताया। तो कप्तान को अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और बाबर आजम मुकम्मल भरोसा कर रहे हैं फ़खर जमान। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एशिया कप में फ़खर जमान ना भी परफॉर्म करे, वो वर्ल्ड कप में आपका की प्लेयर है, उसको डीमोरलाइज नहीं करना। कप्तान को पता है कि अगर ये यहां नहीं करेगा तो आगे सर के ऊपर मेरा वर्ल्ड कप खड़ा है, मैं अपने मेन प्लेयर को जो है डीमोरलाइज नहीं कर सकता। तो आपने अपने ये आप जो बार बार बात करें टीम की, तो यही स्ट्रेंथ है इस टीम की। वो स्ट्रेंथ ये है कि एक दूसरे पर जो बिलीव है वो अपने आप की जात से ज्यादा है। हम इससे पहले क्या होता था, सेल्फ बिलीव होता था, हर प्लेयर कहता था। आपने पिछले बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स देखे होंगे जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इतनी तगड़ी होती थी लेकिन मैच हम हार जाया करते थे। आज छोटे छोटे कैमीज खेल के भी वो मैच कंट्रीब्यूट करके मैच जितवाते हैं। तो ये इस टीम के जेल होने की सबसे बड़ी वजह है। और मैं फिर आपके चैनल के तवज्जुह से कहूंगा, माशाल्लाह भट्टी साहब का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं फिर कहूंगा कि फ़खर जमान एक बहुत बड़ा प्लेयर है और बड़े मैच का प्लेयर है और वो आपको हमेशा बड़ा मैच जितवा के चलें इसार साहब, आपने फ़खर के हवाले से तो बात कर ली, थोड़ी सी बात शादाब खान के हवाले से बात कर लें क्योंकि वनडे के वाइस कप्तान है वो। अगर देखें तो ओवरऑल टीम के अंदर वो एज ए लेग स्पिनर आए थे, लेकिन इस वक्त वो बेहतरीन बैटिंग फॉर्म के अंदर है। तवज्जो उनकी शायद है अपनी बॉलिंग से हटती दिखाई दे रही है, बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए आप एक शाहिद अफरीदी का एक्सपीरियंस कर चुके थे कि लेग स्पिनर के तौर पे आए और एक बहुत बड़े बैट्समैन बन के वो। देखिए हमेशा होता है क्या कि ऑलराउंडर जो होता है वो कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है या कोई बैटिंग ऑलराउंडर। शादाब इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ जो है उसकी बॉलिंग ही है। बाज़ औक़ात आपकी बॉलिंग उस तरह की नहीं हो रही थी तो आप अपनी स्ट्रेंथ कवर कर लेते हो। जैसे कोई प्लेयर अगर बॉलिंग में शोएब मलिक के ऊपर जब बैन लगा तो उसने टोटल फोकस अपनी बैटिंग के ऊपर कर दिया। तो ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस देखिए, शादाब कुछ विकेट्स के ऊपर बहुत अनप्लेबल हो जाता है, कुछ बिल्कुल फ्लैट ट्रैक के ऊपर, लेकिन क्योंकि उसकी बॉल, एक तो उसकी हाइट और उसकी स्ट्रेंथ बॉल की बहुत जबरदस्त है, तो वो फील्डर अच्छा है। मैं वही कह रहा हूं ना, आपकी तीनों फॉर्मेट्स के अंदर वो कामयाब है। आप उसको किसी एक जगह पे बिठा नहीं सकते कि नहीं यार यहाँ मिसफिट है। फिर उसका करियर एक लंबा है। देखिए इस टीम की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि ये तकरीबन सेम एज ग्रुप के मेजॉरिटी प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं। 7 से 8 प्लेयर्स जो है वो सेम एज ग्रुप के हैं, जिन्होंने अंडर 19 भी शायद साथ खेला है, पाकिस्तान ए भी साथ खेला और नेशनल टीम भी साथ खेल रहे हैं। तो ये एक लंबे अरसे की टीम बनी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि कोई बड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करें आने वाले वक्तों में और इसको चलने दें और 2-2, 3-3 प्लेयर्स के हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहें और फिर उनको साथ जेल करवाएं और टीम लेके चलें। इसी तरह मैं आपको कहूं, शादाब एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, वो टीम को बूस्ट करता है। और देखें इससे पहले जितने वाइस कप्तान थे वो हमेशा कोशिश करते थे कप्तान बनने की, जो हमारी टीम में प्रॉब्लम आती थी। ये वाइस कप्तान है जो अपने कप्तान को अपने से ज्यादा बैक कर रहा होता है। तो ये इस टीम की स्ट्रेंथ है। शादाब इस टीम की स्ट्रेंथ है। दूसरी एक और स्पिनर्स के हवाले से बात कर ले तो बात हो रही है स्पिनर्स के शादाब की, तो मोहम्मद नवाज के हवाले से भी बात कर लें जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि एज ए बैटिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल हुए थे, और अगर माजी में नवाज के हवाले से बात कर लें तो नवाज बेसिकली एक बैटर्स के तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, फिर वो एक अच्छे स्पिनर का रूप धार गए और फिर कौमी टीम के अंदर एज ए ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर टीम में शामिल हुए। एज ए एक्सपीरियंस एशिया कप में मोहम्मद नवाज भी जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको 15 रुकनी स्क्वाड में? नहीं, मुझे मोहम्मद नवाज पे इतना वो नहीं रहा, क्योंकि मोहम्मद नवाज की जो वो बॉलिंग थी, बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं आए थे। तो वो बॉलिंग अब नवाज की वो नज़र नहीं आ रही। आपको पता है जब आपके पास रिप्लेसमेंट है, आप ये नहीं कह रहे कि उसको खारिज कर दें, लेकिन आपको पता है उसामा मीर बैठा हुआ, आप उसको डाल लें। और आप आगा है, सलमान है और वो अफ्तार अहमद है। मेरा मकसद ये सवाल का कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में मोहम्मद नवाज जाएंगे या उसामा मीर? मुझे तो लगता है कि उसामा मीर जाएंगे, लेकिन जो एक उनके क्रेडिट पे परफॉर्मेंस है इंडिया के खिलाफ, कप्तान का मुझे लग रहा है ज्यादा एतमाद जो है नवाज पर होगा। बिल्कुल एतमाद नवाज पे, तो इसी पे सर साहब के पास आते हैं क्योंकि कप्तान जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो टीम के साथ मुंसलिक है। नवाज के हवाले से आपका कंपैरिजन जो है ना, अगर उसामा मीर का और नवाज का कंपैरिजन, उसामा मीर के लिए अभी काफी टाइम पड़ा है सर साहब।
उसामा मीर विकेट टेकिंग बॉलर है। उसामा जो है वो कंटेन कर, जो नवाज जो है वो कंटेन बॉलर है, वो अटैकिंग बॉलर नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। मिडिल ओवर्स के अंदर जरूरत है मैं ऐसे बॉलर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नवाज जो है वो कंटेन करता है बैटिंग। जब आपका अगर शुरू का कोई बॉलर हिट कर जाता है और आपको रन्स पड़ जाते हैं तो नवाज आपको विथ नहीं देता शॉट्स मारने की, वो कंटेन करता है। और जब आपको पता है वनडे हो या T20 में हो, जब आपने रन्स कंटेन करने शुरू करते हैं तो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है, फिर वो विकेट लूज करता है। उसामा मीर जो है वो एक अटैकिंग बॉलर, वो विकेट लेने की कोशिश करता है, वो रन्स की परवाह नहीं करता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। कंपैरिजन क्या बनता है? फिर कप्तान के पास एक चॉइस जरूर होती है इसार साहब, है कि मोहम्मद नवाज को आप ऊपर नंबरों पर भी भेज सकते हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। देखिए, जब आपने किसी प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि उसको इतनी क्रिकेट खिलाई है और एक इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप उसको ड्रॉप करके एक नए यंगस्टर प्लेयर को देंगे, मेरे ख्याल में ये कोई दानिशमंदा इकदाम नहीं है। इसलिए कि आपने उसको इतना अरसा टीम के साथ रखा है, उसका एक्सपीरियंस आ गया। अब देखिए वर्ल्ड कप प्रेशर गेम्स है, वहां पर हर मैच के अंदर आप पे प्रेशर सिचुएशंस आएंगी, तो वहां एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपका है तो वो उस प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। बड़ी जबरदस्त बात है। इसरार अब्बासी कह रहे थे कि यहाँ पर तजुर्बे की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर मैच में सूरत-ए-हाल चेंज होती है, प्रेशर होता है, तो प्रेशर को हैंडल करने के लिए यकीनन तजुर्बा काम होता है और मोहम्मद नवाज के पास है, उसामा मीर से ज़्यादा तजुर्बा है। तो इसरार अब्बासी साहब का कहना है कि मोहम्मद नवाज वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड का ऐलान हो उसके 15 रुकनी स्क्वाड में है, जबकि जावेद इकबाल भट्टी का कहना है कि नौजवान बॉलर उसामा मीर को वर्ल्ड कप स्क्वाड में 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल होना चाहिए। अब आया देखते हैं कि बहुत जल्द अब पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होने वाला है वर्ल्ड कप का, और हमने भी अपने प्रोग्राम में यही कहा है कि 15 रुकनी स्क्वाड जो हमने बताई थी शायद अब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी जो ऐलान करती है। देखे आया कि वो वीनस टीवी के इस प्लेटफॉर्म है जो वीनस स्पोर्ट्स है, जो टीम हमने उन्हें बताई है, शायद उसे क्लिक करती हुई नजर आती है या नहीं, तो ये आने वाला 2-4 रोज के अंदर इसका फैसला होता हुआ दिखाई देगा। इसरार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।